Hello students, good morning, good morning every students. So आज का जो टॉपिक है वो मैटर के ऊपर है जो हम लोगों को व्हाट इज़ मैटर अराउंड अस. ओके, सो इसके लिए मैंने बहुत सारे स्लाइड्स बना के रखे हुए हैं. अब मैं आप लोगों को इसको लिटिल बिट एक्सप्लेन करूँगी. सो विदाउट फर्दर डूइंग लेट्स गेट स्टार्टेड. और मॉर्निंग हो रही है और आप सब अगर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. और आप सब प्लीज़ क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी जिससे आपको हर एक टॉपिक पे क्लैरिफिकेशन अच्छे से मिले. और मेरे वीडियोस जो है वो ख़ास करके स्पेशली फॉर 9th एंड 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है. 11 12 भी इसको, क्योंकि अभी तो मैं बहुत ही बेसिक पढ़ा रही हूँ, बट मैं इन फ्यूचर ज़रूर इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. सो हम शुरू करते हैं. तो व्हाट इज़ मैटर अराउंड अस स्टार्ट करती हूँ मैं. पहले तो मैं पेन ले लेती हूँ, रेड कलर का एक पेन ले लेती हूँ. आई जस्ट यूज़ अ पेन. थोड़ा सा बोल्ड कर लेती हूँ इसको ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो. सो इस मैटर अराउंड अस इंट्रोडक्शन है, ठीक है. मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास. मैटर इज एवरीथिंग Matter is everything that occupies space and has mass. सॉरी प्लीज़. अभी थोड़ा सा ये वर्क करना जो है बंद, थोड़ा टेक्निकल इशू था इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो को बंद कर दिया था. सो लेट्स स्टार्ट. मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. स्पेस एंड मास, ये दो वर्ड्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही दो वर्ड्स है जो डिफाइन करता है कि मैटर क्या होती है. हर चीज़, क्योंकि स्पेस और मास दोनों ऑक्युपाइज नहीं करती. जो चीज़, जिस चीज़ के अंदर स्पेस और मास दोनों हो उसको हम मैटर बोलते हैं. एनीथिंग अराउंड अस दैट हैज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर. फॉर एग्जाम्पल्स जो है, वी ऑब्जर्व मैटर इन डिफरेंट फॉर्म्स अराउंड अस. अच्छा, फॉर्म्स भी जो होता है, फॉर्म्स मतलब उस, जैसे कि कोई भी चीज़ अपनी किस हालत में मिल रही है तो उसको हम फॉर्म्स बोलते हैं. जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड एंड गैस, ये थ्री फॉर्म्स होते हैं. थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर होते हैं. एंड दिस इस चैप्टर में यहाँ पर हम लोग टाइप्स, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पढ़ेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. व्हाट इज मैटर, तो ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एनीथिंग दैट हैज़ मास. ये चीज़ को याद रखना स्टूडेंट्स को, क्लास एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एनीथिंग that has mass and space, occupies space is called matter. और उसके एग्जाम्पल्स है एयर, वाटर, वुड, क्लोथ, मेटल्स. और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. तो एयर जो है, एयर में तो बहुत सारे गैसेस आते हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर ही है, ये सारी गैसेस मैटर ही हैं. और ये गैसेस जो होती है वो जो है ये मैटर का जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. ये क्या होता है? हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है. अच्छा, ऊड का भी जो होता है मास होता है, स्पेस ऑक्युपाइज करता है. क्लोथ भी सेम है इसी तरह से. मेटल्स, जितनी भी तरह के मेटल्स हो, चाहे वो हो कॉपर हो, फॉर एग्जांपल अगर कॉपर है या फिर AU है या फिर टिन है, SN है. सॉरी, मुझे थोड़े से इसके लिए वीडियो को पॉज करना पड़ा. सो व्हाट इज़ मैटर, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा दिया है कि मैटर क्या है. ओके, यहाँ मैंने क्लीन कर दिया कि मैटर क्या है, इसको मैंने क्लीन कर दिया जो मैंने लिखा था. तो ये सारे एग्जांपल्स स्टूडेंट्स को याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जांपल्स के बिना तो, क्योंकि एग्जांपल्स की वजह से ही जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा इम्प्रेस होता है आपसे. So you have to learn this. Okay. This.
और नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। याद रखना है, रिमेम्बर, रिकॉल करना है बार बार कि मैटर क्या होता है, कि जिसमें आपका मास हो और आपका ये क्या बोलते हैं, मास हो और वो ऑक्युपाइज मास एंड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर के जो होते हैं थ्री फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड मैटर्स जो होता है वो हम अराउंड हमारे अराउंड में जो भी चीज़ें, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज मास एंड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मास क्या होता है वो हम आगे चल के आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपको बस मैं एग्ज़ाम्स के लिए ही डायरेक्ट तैयारी करा रही हूँ, जो क्लास 9th और 10th का एग्ज़ाम्स होता है उसके लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स, किसी भी चीज़ की क्या कैरेक्टर्स, आप जब किसी इंटरव्यू पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आपसे पूछता है ना कि आपकी स्किल क्या है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपके अंदर क्या एक स्पेशलिटी है जिसकी वजह से हम आपको ले। उसी तरह से मैटर्स के भी कुछ हर चीज़ की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, चाहे वो बैड वे में हो या गुड वे में हो। बिकॉज ब्लैक एंड फेयर बोथ आर कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लैक भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फेयर भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ जगह पे हमें ब्लैक कॉम्प्लेक्शन की ज़रूरत होती है, कुछ पे हमें फेयर कॉम्प्लेक्शन की ज़रूरत है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ठीक है। सो मैटर के हम इसमें आते हैं तो वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में। जैसे कि ये H2O जो है, हाइड्रोजन जो बना, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ये इसके बीच में जो है स्पेस होता है, ठीक है। ये इस तरह से जुड़े रहते हैं बट इनके बीच में जो है स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो जो है एक कंटिन्यूअस मूव करते हैं, कंटिन्यूअस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ से तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए होंगे आपको। एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या है। सो सॉलिड होता है, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, सॉलिड होता है। सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इनका फिक्स शेप्ड होता है, फिक्स शेप्ड एंड फिक्स वॉल्यूम। फिक्स शेप्ड एंड फिक्स वॉल्यूम लाइक आइस क्यूब, फिक्स शेप। वाटर का क्या शेप होता है? नो। वाटर को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं, चाहे वो हम ग्लास में डालें, चाहे वो हम जिस भी तरह के कप में डालें, वो उसका शेप में आ जाता है। तो लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप बट वॉल्यूम, वॉल्यूम लिक्विड का भी होता है फिक्स्ड। बट आइस क्यूब वो उसका एक फिक्स शेप होता है। कोई भी सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है। वुड का क्या एक फिक्स शेप नहीं होता है ऑब्वियसली, और वुड का एक फिक्स शेप होता है। चाहे क्लोथ्स, ये भी सॉलिड है तो क्लोथ्स का क्या फिक्स शेप नहीं होता है, ऑब्वियसली होता है। इस तरह से इस प्रकार से आप बताइए कि गैस, सॉरी फॉर, इस तरह से आप खुद ही ध्यान दें कि गैस, गैस का क्या फिक्स शेप होता है? नो, गैस हैज ऑल्सो नो फिक्स शेप। और उसका क्या वॉल्यूम होता है गैस का? नो, वॉल्यूम क्योंकि प्रेशर और एरिया से डिफाइन होता है, ठीक है। सो इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है गैस का। नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। ओके, एग्जाम्पल ऑफ मैटर, सॉलिड के एग्जाम्पल क्या है? आइस, वुड, स्टोन। लेट मी क्लियर यू, आइस, वुड, स्टोन। लिक्विड में वाटर, ऑयल, मिल्क। गैसेस में एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया हो गया आपका। अच्छा, गैसेस में ओजोन हो गया। इस तरह से लिक्विड में तो बहुत सारे हैं, पेट्रोलियम हो गया आपका, फिर डीजल, ये सारे तो क्या है लिक्विड से। स्टोन हो गया, वुड हो गया, आइस हो गया। फिर फूड में बहुत सारे आइटम्स जो आते हैं वो सॉलिड जो होते हैं, मैटर होते हैं। ओके, इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर, या जो मैटर का दो चार तीन फॉर्म होता है वो एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर सॉलिड को, सॉलिड फॉर एग्जांपल सॉलिड जैसे आइस है, आइस को हम बहुत ज़्यादा मेल्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मेल्ट होने के बाद वो बन जाएगा हमारा लिक्विड, लिक्विड बन जाएगा। और अगर लिक्विड को हम बॉईल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? गैस। तो इस तरह से ये इंटरकन्वर्ट। उसी तरह से गैस को जब हम उसको जब हम मेल्ट करेंगे, गैस को जब हम, तो वो क्या बन जाएगा? गैस, लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड को जब हम फ्रीज करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के जरिए, तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड। इस तरह से इंटर कन्वर्शन होता है।
वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं मैटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो सब कन्वर्ट होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ओके, लेट्स नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, मेल्टिंग आइस। केमिकल, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं। फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ उसका कि जब दो तरह के चेंजेस होते हैं जो, सॉरी, दो तरह के चेंजेस होते हैं जो हमारा इस पे जो है जाता है। दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो मैटर जो है चेंज करता है। फिजिकल चेंजेस में उनका सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, बट केमिकल चेंज कोई न्यू सब्सटेंस बनता नहीं है। लेकिन केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस रिएक्शन होता है और फिर न्यू सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंजेस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करने से क्या कुछ नहीं, आइस में भी वाटर होता है और वाटर बनेगा मेल्ट होने के बाद, तो वो लिक्विड फॉर्म में बस कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे कि आयरन जब रस्टिंग होता है आयरन का, तो आयरन फेरियम और ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड वाटर मिल करके क्या बनाता है, फेरियम और ऑक्सीजन और वाटर मिलके केमिकल चेंजेस हो जाता है, जिसकी वजह से रस्ट बन जाता है। सो ये सब हम इरेज कर देते। आप सब ये सारे पॉइंट्स जो है प्लीज़ नोट डाउन करते जाएं। मैं एक बार फिर से स्लाइड्स आपको दिखा दूँगी। ये सारे स्लाइड्स आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट करके आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी चैनल को करते ही जाएं और लाइक करते जाएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है जब हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप इतना तो करें कि हमें भी कुछ मोटिवेशन आपसे मिल सके। एंड डोंट वरी, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू ऑल एवरीथिंग। आहिस्ते आहिस्ते हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट या ज़रूर हम कामयाब होंगे। ओके, इट वर्क अंटिल इट्स डन। ओके, वर्क अंटिल इट्स डन। सो शुरू होते हैं हम नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस भी होते हैं, कुछ होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। तो ये हम आगे चल करके, रेडी कलर टिकता है, यार मैं तो कलर चेंज कर ली, ये कलर सही नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं और मिक्सचर फॉर्म में भी मिलता है हमें, मैटर मिक्सचर फॉर्म में भी मिलता है। सो इससे हम एक कंक्लूजन में आते हैं कि मैटर से हमें पता चलता है कि हमारे जो आसपास में चीज़ें हैं उस वो फिजिकल वर्ड हमें अंडरस्टैंड होती है। साइंस एक्सप्लेन हाउ मैटर बिहेव्स एंड चेंजेस। साइंस एक्सप्लेन करती है कि मैटर किस तरह से चेंज एंड बिहेव्स करता है। अच्छा, यहाँ तक के तो आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट प्लीज़ कमेंट में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। आपका जो भी टॉपिक में जो भी ये रहेगा, डाउट्स रहेगा। ओके, मैं जब चैप्टर्स कुछ कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़रूर आपसे पूछूंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम जो है फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही फोटोसिंथेसिस ही हम जा कर के पढ़ाई करेंगे। सो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ही हम पढ़ने जाएंगे, फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस तो ये बहुत ही वास्ट वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, तो ये हम पढ़ेंगे। ओके, बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये बायो का टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, खूब स्टडी करें और खूब ज़्यादा मोटिवेट खुद को रखें। एंड या अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें और अपने आप को वक्त भी दें। डू नॉट थिंक एनी नेगेटिव, बी प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच।